हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में मस्त होंगे। और आज के इस सेशन में हम बात करेंगे माँ बापों की कुछ कमियां जिनकी वजह से परिवार में कभी भी शांति सुख नहीं रहता है। वो कमियां क्या हैं, आज इसी टॉपिक पे आज हम चर्चा करेंगे। पहली कमी है प्यार में भी बेईमान हो जाना। मतलब प्यार देने में भी बेईमानी करना, मतलब एक बेटे को ज़्यादा प्यार करना, दूसरे बेटे को कम प्यार देना, मतलब इस तरीके का करना। ये भी माँ बापों की बहुत बड़ी कमियां हैं और अक्सर ये माँ बाप करते हैं जो हम अपने समाज में देखते हैं कि अगर किसी के दो बच्चे हैं तो किसी को ज़्यादा प्यार शो ऑफ करेंगे और दूसरे को प्यार करना ही नहीं है उनने। मतलब दूसरे को ऐसा लगता है जैसे कि उन्होंने गोद लिया है। पता नहीं क्यों हो जाते हैं ऐसे पेरेंट्स, लेकिन सब नहीं होते हैं ऐसे। कुछ पेरेंट्स ऐसे ही करते हैं जिनकी वजह से परिवार में कलह मच जाता है। और जो दूसरा है जो दूसरा है बहुओं में भी भेदभाव करना। मतलब बहू में, मतलब अगर किसी की दो बहुएं हैं तो किसी को तो बहुत ज़्यादा प्यार करना और दूसरे को पूछना ही नहीं। मतलब मर्जी है हमारी, हम किसी को प्यार करें और दूसरों को ना करें। मतलब ऐसे तो आपकी मर्जी नहीं चल पाएगी। अब वो दोनों बहुएं आप ही लेने गई थी ढोल बाजे के साथ ना। अब वो दोनों बहुएं आ गई हैं। अब एक को तो आप प्यार ज़्यादा कर रही हैं, दूसरी को आप पूछ नहीं रही हैं। तो क्यों ऐसा क्यों कर रही हैं। आप ऐसा कर रहे हैं तो बिल्कुल ही ना करिए ऐसा। और जो अगला है बात को ना समझना। मतलब किसी एक बेटा या अपनी एक बेटी या अपनी एक बहू की सिर्फ बातों पर ही सच मान लेना और दूसरे को गलत समझ लेना, यही माँ बापों की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। मतलब 4 बच्चे हैं, 3 की बात तो आपने सुन ली कि उनका क्या क्या दुख रहा है, लेकिन जो चौथा बच्चा है आपका, उसकी बातें आपने सुनी ही नहीं और बिना सुने ही आपने अपना फैसला सुना दिया या गलत सोच समझ लिया अगले बंदे को। तो ये भी आपकी बहुत बड़ी गलती है। वो बच्चा आपका ही है जिसको आपने गलत समझ लिया है। आपको खुद ही समझना पड़ेगा वो बच्चा क्या सोच रहा है वो आपके लिए। मतलब उसको इतना गिल्टी फील भी मत कराइए कि मतलब उससे पछतावा होने लगे कि कैसे मेरे पेरेंट्स मिले हैं। और जो अगला है परिवार के बच्चों में भी भेदभाव करना। पेरेंट्स, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे करते हैं। जो बच्चा हमारे पास में रहता है, जो हमारे पास में रहता है ना हमारा बच्चा, जैसे अगर हमारे 2 बच्चे हैं, एक एक बेटा हम की फैमिली हमारी बाहर रह रही है और एक बेटे की फैमिली हमारे पास में रह रही है, तो माँ बाप जो फैमिली उनके पास में रहती है ना उनको तो खूब प्यार करते हैं, उनको खूब प्यार करते हैं। और जो बाहर रहते हैं उनको फ़ोन करके भी नहीं पूछते कि बेटा आप कैसे हो, आपके बच्चे कैसे हैं। इस तरीके से माँ बाप का बिहेवियर होता है। और जब वो उनके बच्चे भी अगर उनके पास जाते हैं अपने दादा दादी के पास तो इतना प्यार नहीं करते हैं। एक बेटे के बच्चे के तो वो लोग खूब देते हैं, देते लेते लेना देना प्यार मोहब्बत सब करते हैं। लेकिन दूसरे को एकदम बेगाना समझ लेते हैं ये लोग, जैसे कि वो कहीं से आ रखा है। जैसे उस बच्चे को हमने ड्रॉप करा है। क्यों नहीं देते इतना प्यार जब आप कि दोनों ही बच्चे आपके ही हैं। तो क्यों नहीं दे रहे हैं आप दोनों बच्चों को प्यार। यही है बहुत बड़ी एक कमियां जो समाज में ना भेदभाव को जन्म दे देती हैं। और जो अगली जो कमियां हैं, एक बेटे को तो राजा मुन्ना समझ लेना। मतलब राजा मुन्ना मतलब समझ लेना और दूसरे बेटे पर सारा बोझ डाल देना। तेरी जिम्मेदारी है, तेरी जिम्मेदारी है, तू ही करेगा। दूसरे को निकम्मा बना देना। मतलब एक जो अगला बंदा अपनी जिम्मेदारी को समझ रहा है ना, सिर्फ उसी के ऊपर जिम्मेदारी डालना है। एक वो जो ऐसा है जो जिम्मेदारी नहीं समझ रहा, उसके लिए बेफिक्र, ये तो राजा मुन्ना है, ये कुछ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेगा भाई वो।
क्यों? क्योंकि आप उसको ज़्यादा प्यार कर रही हैं, इसलिए आप उसके ऊपर ज़्यादा बर्डन नहीं डालना चाहते हैं। तो आप ऐसा कर रहे हैं तो बिल्कुल भी ना करिए। यही गलतियां हैं जो माँ बापों को पछतावे का कारण बन जाती हैं। और जो अगला है, समय से बंटवारा ना करना। और बंटवारे में भी एक बेटे को ज़्यादा दे देना और दूसरे बेटे को कम देना, और पूरी ज़िंदगी के लिए एक ऐसी लक्ष्मण रेखा का निर्माण कर देना कि बस उस लक्ष्मण रेखा को कोई नहीं लांघेगा, और जो लांघेगा वो रिश्ता ही ख़त्म करेगा। मतलब ऐसी बुनियाद डाल देना घर में, मतलब ना ऐसी मतलब जड़ उत्पन्न कर देना घर में जो लड़ाई की जड़ बन जाएगी। और माँ बाप के मरने के बाद भी बच्चों में कभी प्रेम नहीं रह पाएगा, नहीं रह पाता है। हम देख रहे हैं अपने समाज में माँ बाप ऐसी जड़ छोड़ के जाते हैं कि मतलब जिस जड़ के खींचातानी में ही बच्चे लगे रहेंगे। बच्चों का प्रेम आपस में ख़त्म हो गया, भाई बहन रहे ही नहीं वो। ऐसी जड़ उन्होंने पता नहीं क्या उनके हाथ में थमा के दे गए। इससे अच्छा तो अगर जिन माँ बापों को ना ये होता है कि मैं एक बेटे को कम या एक बेटे को ज़्यादा दूँ, वो अपनी प्रॉपर्टी जो है ना ट्रस्ट को ही दे के जाएँ। जब हम ट्रस्ट को दे के जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी उन बच्चों को, दोनों बच्चों सेटिस्फाइड रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, संतुष्ट रहेंगे। कम से कम उन्हें ये तो रहेगा कि हमारे पेरेंट्सों ने हमें कुछ दिया ही नहीं, बात ही ख़त्म। बच्चे भी खुश और माँ बाप भी खुश। लेकिन अगर आपके दिमाग के अंदर कभी भी उल्टी सीधी बातें आ रही हैं कि मैं इन दोनों को लड़वा के ही जाऊं, मतलब एक को ज़्यादा एक को कम अपने प्रेम में, क्योंकि आपने एक बेटे को ज़्यादा प्रेम करा है और दूसरे को आप कर नहीं रही हैं, तो ये कमी आपकी है। बच्चा वो आपका ही है। लेकिन अगर कभी पेरेंट्सों के दिमाग में आ जाता है ना, तो बेहतर होगा कि वो अपनी जो भी है आपकी संपत्ति वो ट्रस्ट को दान दे के जाएँ, ताकि घर में बवाल ना मच पाए। और आप लोग को मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। और आजकल ना समाज में हो रहा है ऐसा, हम खुद देख रहे हैं। मतलब सब कुछ अच्छे से चल रहा है, सब कुछ अच्छे से चल रहा है, लेकिन लास्ट टाइम में पेरेंट्स कुछ ऐसा कर जाते हैं कि वो खुद तो चले जाते हैं लेकिन उनके बच्चे सफ़र करना शुरू करते हैं। मतलब एक दूसरे को देख नहीं ना पसंद नहीं है, एक दूसरे की शादियों में नहीं जा रहे हैं, चाचा ताऊओं की शादियों में नहीं जा रहे हैं। बच्चों के मतलब माँ बाप चले गए हैं और ऐसा इतना ज़्यादा है, एक दूसरों की शक्ल देखना तक पसंद नहीं है। क्यों नहीं पसंद है भाई? ऐसा पेरेंट्स को करके जाना चाहिए कि उनके जाने के बाद भी प्रेम बना रहे, एक दूसरों को चाहें बच्चे, और एक दूसरे की शादियों में जाएं, खुश होएं, लोगों के घर जाएं, बुलाएं, उन्हें अपने घर इनवाइट करें। लेकिन अब तो रिश्ते ही ख़त्म हो जा रहे हैं। सब कुछ है इंसान को, चाचा ताऊ मामा मौसी सब कुछ है, लेकिन पता नहीं क्या हो गया है रिश्तों में। मतलब कि ज़मीन जायदाद इन सब चीज़ों को तो ज़्यादा ही अहमियत हम लोगों ने दे रखी है आजकल। और सबसे ज़्यादा संतुष्ट ना वही बंदा है जिसके पास ये चीज़ है ही नहीं, उसको कोई टेंशन ही नहीं, उसके सारे रिश्ते रहेंगे उसके पास, कोई रिश्ता उससे दुखी नहीं होगा। लेकिन ज़मीन जायदाद इन सब चीज़ें ना ये ठीक तो है लेकिन एक हद तक ही। और इन सब चीज़ों में जब बेईमानी होती है ना, तो रिश्तों में भी कहीं ना कहीं मतलब प्यार रह नहीं जाता है। इसलिए ऐसा ना करें और अच्छा समाज बनने की कोशिश करिए बनाने की। कुछ फैसले जो होते हैं ना बच्चों के लिए अच्छे लेने पड़ते हैं, बच्चों के भविष्य को देखकर। और आप लोग को मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, और जाते जाते मेरी वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बाय बाय माय फैमिली।